कि एपिसोड में जैसे दिखाया गया कि राजकुमारी शैलजा ने ठाकुर जी से बात की और उन्होंने भी राजकुमारी से बात की, क्या ठाकुर जी हमसे भी बात कर सकते हैं? और ऐसे क्या करें कि ठाकुर जी हमसे बात करें? राजकुमारी जैसे बन जाओ। देखो, बाल विधवा थी, चाहती दूसरा विवाह कर, अभी ससुराल नहीं गई थी। पहले ज़माने में बच्चों के विवाह हो जाते थे, लड़की अपने मायके में रहती थी, जब तक युवा न हो तब तक मायके में, उसके बाद गोने की विदाई हो जाती थी। जब वो युवा हो जाती थी, जवान हो जाती थी, फिर पति लेने आता, चली जाती ससुराल में। अब उसका विवाह हुआ था, थी मायके में, अभी गोने की विदाई नहीं हुई थी, तो पति तो लेने नहीं आया, पति की मृत्यु का समाचार आ गया। अब बच्ची थी, चाहती तो दोबारा विवाह कर सकते थे, और माँ बाप ने तो कहा ही था, लेकिन उसके अंदर संसार की इच्छा नहीं थी। उसके अंदर था कि मुझको भगवान को पाना। अब मेरे माता पिता पति पुत्र सब कुछ राम जी, ये उसके मन में आया, तो क्यों नहीं फिर भगवान बात करेंगे। हमारे तो हजारों हैं ना, तो हजारों का आश्रय है, हजारों हमारे अपने, तो फिर भगवान दूर खड़े तमाशा देखते रहेंगे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे तब काम बनता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई। फिर वो बात करते हैं। संतों के ऊपर इतनी जल्दी कृपा क्यों हो जाती है? क्योंकि ये सारे रिश्ते तोड़ करके आगे वृंदावन में भजन कर रहे हैं, तो ठाकुर जी खेलते हैं फिर। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि आप भी सन्यासी बन जाओ, घर बार छोड़ के आ जाओ, नहीं, रहो तो घर में ही, लेकिन दिल से ही मानो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो दूसरा ना कोई क्या क्या मतलब, इनको छोड़ दें? अरे छोड़ना नहीं है, सेवा सबकी करनी है, अंदर से ही मानना। और सच्चाई यही है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का केवल परमात्मा साथ है, दुनिया हो ही नहीं सकती। यदि हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा को किसने देख ले, मतलब सूक्ष्म शरीर को, तो लोग तो हमको भूत कहेंगे, भूत, और किसी तांत्रिक को बुलाएंगे और घर से बाहर निकलवा देंगे। हमारा कोई नहीं है, हम आत्मा है, हमारे केवल परमात्मा है, और कोई हमारा नहीं।